ये गद्य सेक्शन का चौथा चैप्टर है, जो जिसका शीर्षक है अशोक के फूल, और ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है जो अशोक के फूल पर है। इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की महिमा के साथ साथ उसका प्राचीन इतिहास, फिर प्राचीन इतिहास के बाद उसका अशोक का कैसे धीरे धीरे पतन हुआ और अशोक की वर्तमान स्थिति कहाँ तक पहुंची, इसके विषय में बताया है। तो चलिए हम अध्याय से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल को भी बजा दें, जिससे जो भी आगे हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के फूल ललित निबंध का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। ललित का मतलब होता है झूलता हुआ, हिलता हुआ या नया। एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। रहस्यमय अशोक एक विशेष वृक्ष है जो अपनी आकर्षकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकवि ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। यह नारी सौंदर्य वर्धक पुष्पों से सुसज्जित है। यानी अशोक के फूल का प्रयोग स्त्रियां अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी करती थी। नारियां इसके पुष्पों से केश सज्जा करती हैं। अशोक विकट परिस्थितियों में भी सदैव हरा भरा रहता है। यह समस्त संतान कामनी नारियों का पूज्य है। यानी जो संतान की इच्छा रखती है उनके लिए भी अशोक पूज्य है। यह मानव को विषम परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त बने रखने हेतु प्रेरित करता है। सुख दुख, दुख सुख दो मनोदशाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। जीवन की पूर्णता हेतु दोनों ही अनिवार्य हैं। हमें उदास नहीं होना चाहिए। अशोक के फूल हमें जीवन के कलात्मक रूप से जीने का संदेश देते हैं कि जीवन को हमें कलात्मक ढंग से जीना चाहिए। अशोक इसका भी हमें संदेश देते हैं। अशोक के फूल द्विवेदी जी ने इसका पुरातन इतिहास प्रस्तुत करते हुए इसे पूजास्पद बताया है। इसकी पूजा कंदर्प देवता की पूजा है। यानी अशोक जो का फूल जो है वो कंदर्प देवता यानी काम देवता से संबंधित है, जो प्रेम के देवता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके निबंध से। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मनमोहक भाव है। स्तबक माने होता है गुच्छा। कि लेखक जब अशोक के फूल का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय अशोक के फूल खिले हुए, तो लेखक कह रहे हैं कि छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर स्तबक माने गुच्छों में एक मोहक भाव है। यानी देखने में मोहते हैं। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा था। तुरीण माने होता है, तुरीण का मतलब होता है जहां शर आसन यानी बाण जहां पर रखे जाते हैं उसको तुरीण बोलते हैं। धनुष बाण के साथ बाण को रखने का एक आसन होता है, एक टोकरी नुमा, जो धनुर्वीर अपने पीठ पे बांधे होते हैं। भगवान राम का अगर चित्र देखा होगा तो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि कंदर्प देवता अर्थात काम देवता ने लाखों पुष्पों को छोड़कर 5 पुष्पों को ही अपने तुरीण में स्थान दिया है। यह अशोक ही है। अब मैं आपको बता दूं कि कंदर्प देवता कौन है। तो कंदर्प देवता प्रेम के देवता है। तो उनके जो बाण हैं वो पुष्पों के बाण होते हैं। 5 पुष्पों के बाण कंदर्प देवता अपनी तुणी में रखते हैं। उनमें से एक अशोक है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। लेखक कहता है लेकिन जब मैं अशोक के फूल को देखता हूं तो मैं उदास हो जाता हूं। अब ऐसा नहीं है कि किसी सुंदर वस्तु को अगर मैं देखूं तो उसे नष्ट होने के भय से मैं उन पुष्पों को हतभाग्य समझकर यानी उनका दुर्भाग्य समझकर, दुर्भाग्यशाली, हतभाग्य माने दुर्भाग्यशाली समझकर दुखी हो जाऊं या उनके प्रति दुखी होने में मुझे कुछ विशेष आनंद मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। रस माने आनंद। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब भी लगा लेते हैं। अब लेखक कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका काम यह होता है कि किसी भी चीज को देखते हैं उसका बहुत आगे तक सोच लेते हैं, अंतिम मुहूर्त तक, यानी उसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक का हिसाब किताब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। लेखक कहता है मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, अर्थात मैं इतना नहीं सोच पाता किसी चीज के बारे में। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन क्यों उदास हो जाता है, ये वास्तविक जो इसका कारण है वो मैं नहीं जानता। इस कारण को अंतर्यामी अर्थात मेरे हृदय में विराजने वाले ईश्वर ही जानते हैं। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं, बताता हूं कि लेखक कहता है और जो कुछ थोड़ा सा अनुमान यानी थोड़ा सा मैं भी अगर सोच सकता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप देखें। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। यानी भारतीय साहित्य में देखा जाए और भारतीय जीवन में इस पुष्प का प्रवेश यानी इस पुष्प का आना, भारतीय साहित्य में आना और मनुष्य के जीवन में इस पुष्प का आना और निकल जाना, निर्गम निकल जाना, एक विचित्र नाटकीय व्यापार है। व्यापार माने कार्य। बड़े नाटकीय ढंग से मनुष्य के जीवन और साहित्य में ये पुष्प आया और लुप्त हो गया। अब साहित्य में आने का अर्थ यह है कि साहित्यिक रचनाओं में इसकी चर्चा हुई, इसका नाम आया।
कोई तो ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य अर्थात कोमलता का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। कि लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कालिदास के पहले कोई इसको जानता ही ना हो। अशोक के फूल को जानते बहुत लोग थे, लेकिन कालिदास ने अपनी रचनाओं में इसको विशेष शोभा से अलंकृत किया और विशेष सौकुमार्य का भार दिया, माने बड़ी कोमलता के साथ इसकी चर्चा की, इसको बड़ा कोमल बताया। यानी कालिदास ने इसको विशेष रूप से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है, माने कोमलता है। गरिमा माने एक सम्मान है। यानी कालिदास ने जिस तरीके से अशोक के फूल का अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग किया, ठीक वैसे किया जैसे कोई नववधु घर में जब प्रवेश करती है तो बड़ी शोभा के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, पवित्रता और सुकुमारता के साथ प्रवेश करती है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। और फिर लेखक कहते हैं कि लेकिन जब जैसे ही मुसलमानी सल्तनत आई तो इसकी जो पहले प्रतिष्ठा थी कालिदास के समय उसके साहित्य में, फिर ये पुष्प को चुपचाप साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। कहने का अर्थ साहित्य में इसका कोई विशेष स्थान नहीं बचा। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, यानी बुद्ध और विक्रमादित्य के चले जाने के बाद जिस तरीके से लोग उनका नाम लेते थे वैसे ही इसका भी नाम लेते, लेकिन वो महत्व नहीं बचा था जो पहले था कालिदास के समय। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, यानी इसके पहले किसी ने ऐसा सम्मान नहीं दिया था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। सुंदरियां माने जो सुंदर स्त्री को सुंदरी कहा जाता है, और उन स्त्रियों की भी इधर चर्चा हो रही जो नृत्य वगैरह में निपुण है। तो आसिंजनकारी नुपुर, आसिंजनकारी का अर्थ होता है प्रेम को बढ़ाने वाली, अनुराग उत्पादक। नुपुर माने होता है बिछुआ। कि सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर में भी ये लगाए जाते थे, और चरणों के मृदु आघात से, यानी जब वो पैर पटकती तो ये फूलता था, और कोमल कपालों पर कर्णा वसंत के रूप में झूलता। कपाल माने गाल, और कोमल गालों पर सुंदरियों के कर्णा वसंत, यानी एक जैसे कान में कोई चीज पहनी जाती है बाली, जिसको कर्णफूल भी बोलते हैं, उसके रूप में झूलता था। और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। और चंचल नील अलकों, अलक माने होता है बाल, और बालों की भी नील अलकों, यानी जैसे कमल होता है, कमल एक शोभायमान पुष्प होता है, ठीक उसी प्रकार चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। यानी जब कानों में झूलता था तो ये, और उनके बालों की शोभा, स्त्रियों के बालों की शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह कामदेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। यानी अब लेखक चर्चा उस समय की कर रहे हैं जब शिव को काम मत करने के लिए कामदेव ने पुष्प के बाण छोड़े थे, तो उसमें से एक पुष्प कमल का ही, एक पुष्प इसका ही था, अशोक का। एक जो बाण था पुष्पों का वो अशोक का था। यानी हम ये कहें कि अशोक की लेखक यहाँ महिमा बताने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि वह महादेव के मन में भी क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, यानी काम उत्तेजक है, मन में प्रेम उत्पन्न करने वाला पुष्प है। और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था, और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अर्थात कहने का अर्थ है कि उन्होंने इशारा किया नहीं, कि उनके जो सरासन है, यानी जो उनका तुरीण है, उसमें से ही अपने आप ये निकल आता था और प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता था। यानी जिस पर भी वो चाहते थे उस पर अशोक के पुष्प का बाण छोड़ देते थे। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत, यानी भाव विभोर करके, अभिभूत माने भाव विभोर करके खप से, यानी तुरंत ही निकल जाता है। अब लेखक के कहने का अर्थ है कि अशोक अचानक रंगमंच पर, साहित्य के रंगमंच पर, मानव जगत के रंगमंच पर जीवन में आया मनुष्य के, और खप से निकल गया। बड़े झम से आया और खप से निकल, झम से आने का अर्थ है बड़े आनंद पूर्वक आया और बड़ी तेजी से निकल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद माने कमल। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया, और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। ये सब पुष्पों के नाम है जो काम देवता अपने तुरीन में धारण रखते हैं, जिन पुष्पों के बाण। तो उसमें ये पुष्प भी है, कंदर्प देवता माने काम देवता। हालांकि लेखक कह रहे हैं कि अशोक को ही भुला दिया गया, बल्कि कामदेव के जो तुरीन में अन्य पुष्पों के बाण है वे ज्यों के त्यों अभी भी, उनका जिक्र अभी भी है, अभी भी होता है। जैसे अरविंद को किसी ने नहीं बुलाया, यानी कमल को, और आम कहाँ छोड़ा गया, नीलोत्पल की माया को कौन काट सका, अर्थात ये भी अभी भी बराबर, इसका भी चर्चा है। नवमल्लिका, ये भी एक पुष्प है कि अवश्य अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। लेखक कह रहा है नवमल्लिका की बात किया है तो उसकी हालांकि अभी कोई विशेष पूछ नहीं है, यानी उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन इससे ज्यादा उसकी कभी चर्चा भी नहीं हुई। भुलाया गया है अशोक, मेरा मन उमड़ उमड़
कर भारतीय रस साधना यानी आनंद साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। अब लेखक अपनी पूरी भड़ास निकालना चाहते हैं प्राचीन भारत की जो रस साधना थी, आनंद साधना, हजारों वर्षों पर लेखक बरस जाना चाहते हैं, यानी कुछ कहना चाहते हैं। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? लेखक पूछते हैं। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? यानी मनुष्य का जो हृदय में जो प्रेम है, प्रेम की भावना क्या लुप्त हो गई थी? सहृदयता। कविता क्या सो गई थी? यानी कविताओं में भी इसका जिक्र नहीं। और ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है, ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि अशोक अचानक ही गायब हो गया, भारतीय जीवन से भी, भारतीय साहित्य से भी। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। अब लेखक कह रहा है कि असली मेरे कष्ट को और बढ़ाने वाली बात यह है, यानी जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि एक तरंगायत यानी लहराने वाले पत्र वाले निफूले पेड़ को पूरे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। कि ऐसे फूल को अब अशोक कहा जाने लगा जो निफूला रहते, इसमें फूले नहीं होते। और याद भी किया तो अपमान कर दिया। तो लेखक कहते हैं कि इस तरीके से अशोक को याद किया कि उसका अपमान ही पूरी तरह कर दिया। आगे देखिए, लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। जब ईसवी की शुरुआत हुई थी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के आसपास, तो उस समय अशोक का फूल बड़े शानदार तरीके से भारतीय धर्म में भी प्रयोग होता था। यानी भारतीय धर्म में भी उसकी चर्चा हुई, साहित्य में हुई, शिल्प में भी उसकी अद्भुत महिमा। और उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। अब लेखक बात करते हैं कि उस समय जब प्राचीन भारत, जब ईसवी की शुरुआत थी, तो उस समय भारतीय साहित्य में, धर्म में, शिल्प में अशोक का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और उसी समय यक्ष और गंधर्वों ने भी भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप में बदल दिया था। यानी यक्षों और गंधर्व ये एक प्रकार की जातियां हैं जैसे मनुष्य होती हैं, और ये इतर लोक की जातियां हैं, इतर लोक के प्राणी, यानी इनके खुद के लोक होते हैं। पहले ये धरती पर ही विचरण किया करते थे। तो इन्होंने भी भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। यानी बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित माने ज्ञानियों ने कहा है कि जो गंधर्व हैं, गंधर्व कहलाते हैं वे देवता जो नृत्य, गायन, संगीत और ललित कलाओं से संबंधित हो, और कंदर्प काम देवता को कहा जाता है। तो ज्ञानियों ने यह कहा कि कंदर्प और गंधर्व एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है, अर्थात एक ही है ये, बस शब्दों का अर्थ है, उच्चारण का अर्थ, उच्चारण अलग है और शब्द अलग है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। यानी आर्येतर माने आर्यों के बाद की सभ्यता की देन है कि कंदर्प देवता ने जब अशोक को चुना। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। यानी जो आर्यों के बाद जो जाति आई, उन जातियों के जो उपास्य थे, उपास्य का अर्थ होता है जिनकी पूजा करते थे, वे वरुण देवता थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यानी जो वज्र को धारण करे, यानी इंद्र, और यक्षपति जो यक्षों के स्वामी थे, ये सब थे उनके उपास्य। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। लेखक कह रहा है हालांकि कंदर्प को कामदेवता कहा जाने लगा, लेकिन वे गंधर्व का ही एक पर्याय है, यानी गंधर्व ही है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, अर्थात शिव ने इन्हें भस्म कर दिया था। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, अर्थात बुद्ध ने भी इनको हरा दिया था। यानी कहने का मतलब, कामदेव के हारने का अर्थ है कि कामदेव ने शिव, बुद्ध और विष्णु पर भी काम बाण चलाना चाहिए, यानी प्रेम रूपी बाण, लेकिन वहां उनको हार ही मिली, शिव ने तो भस्म ही कर दिया था। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। लेखक कहते हैं कि जो अशोक के फूल से बना हुआ जो बाण था वो उनका अंतिम अस्त्र था, और बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। अब बौद्ध धर्म को घायल करने का अर्थ है कि ऐसा उन्होंने काम बाण चलाया कि पूरा बौद्ध धर्म तहस नहस हो गया, कामोन्मुखी हो गया, अर्थात जो ध्यान वगैरह में बहुत रमते थे, बौद्ध बाद में तांत्रिक हो गए, और इसके साथ ही बौद्ध लोग पथभ्रष्ट हो गए। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया, माने भर दिया, आनंदित कर दिया, और शाक्त साधना को झुका दिया। अब शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया माने शैव मार्गी भी काम मार्गी हो गए, और शाक्त साधना को झुका दिया। अब यहां अभिभूत करने का अर्थ है कि उनमें भी काम की प्रधानता हो गई। अभिभूत कर देना माने भाव से भर देना, कि शैव मार्ग को भी भाव से भर दिया, शाक्त साधना को झुका दिया। शाक्त माने होता है शक्ति, शक्ति साधना को भी झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है, और कापालिक मत इसका गवाह है। यानी लेखक कहते हैं कि ये सारी वो संप्रदाय और साधना के क्षेत्र हैं। वज्रयान एक शाखा है बौद्ध धर्म में, तो वज्रयान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, वो भी कामदेवता की शिकार हो गई। अब इनका शिकार होने का अर्थ है कि इसमें काम यानी प्रेम एक महत्वपूर्ण बात हो गई, स्त्री का प्रवेश हो गया, ये अर्थ है। कौल साधना, कौल साधना भी एक प्रकार की वाम मार्गी साधना है, इसका प्रमाण है। वाम मार्गी कहने का अर्थ है कि दो प्रकार की साधनाएं होती है, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। वाम मार्गी जो साधना है वो असल में कहा जाए तो उसमें मीन, मछली और मध्य और मैथुन, अर्थात यानी स्त्री पुरुष का वहां प्रवेश साथ साथ है, ये ऐसी साधनाएं होती हैं। और कापालिक मत वो मत है
कि जिसमें यानी वो संप्रदाय है कि जिसमें नरमुंडों से संबंधित साधनाएं होती हैं और जो इनको धारण करते हैं, जो इस मत के मानने वाले होते हैं, उनको कापालिक कहते हैं। इसमें अघोर पंथ वगैरह ये सब आते हैं। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र यानी ऐसे ऐसे मानवों का देश कहा है जो अपने आप में महामानवों का समुद्र है। कहने का मतलब इधर एक से एक विभूतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। विचित्र है, विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, यानी ये भिन्न भिन्न जातियां हैं। हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। यानी सबने आज जो हम भारतवर्ष को देखते हैं इन सब जातियों के योगदान से ही है। सबने कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं भारतवर्ष में मिलाई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, यानी हिंदू संस्कृति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्यतर यानी आर्य के बाद उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, यानी इन सब कारणों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। यानी भारतीय साहित्य में या भारतीय दर्शन में या भारतवर्ष में देखा जाए तो बहुत सारे पशु और पक्षी हैं जो अपने आप में किसी देवी अथवा देवता या किसी मत या संप्रदाय के प्रतीक हैं। तो अपने आप में भी बहुत सारी स्मृतियों का भार, यानी अपने आप में बहुत सारी स्मृतियां, कहानियां लिए हुए हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। यानी इन सब, अशोक की भी, आम की भी, चंपे की, सब पेड़ पौधे हैं। सब क्या हमें मालूम है? लेखक कहता है अब जिन जिन चीजों का आज के भारत में योगदान है, क्या सब तो हमें मालूम है क्या? सब मालूम नहीं है। लेकिन लेखक कहता है जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। ना जाने कितने बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। अब लेखक कहते हैं कि ना जाने वो कितनी बेकार घड़ी थी, क्षण था जब काम देवता ने भगवान शिव से टक्कर ली और उन पर पुष्प बाण छोड़ा और भस्म हो गए। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण के 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। अब लेखक यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उस घटना का जब काम देवता ने भगवान शिव पर को काम मत करने के लिए जब बाण छोड़ा तो भगवान शिव ने जब उनको भस्म किया तो जो उनका रत्नों से जड़ा हुआ जो रथ था, जो धनुष था, उनका धनुष टूटकर खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। कि जब वो स्थान टूटकर गिरा तो चंपे का फूल बन गया। और हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। वो जो नाह स्थान था यानी लगभग मध्य वाला स्थान, वह टूट के जब वह गिरा तो मौलसरी के पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, लेखक कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। इंद्रनील, ये घटना जो है वो वामन पुराण के 6 अध्याय में है। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि इतना सब हो गया कि उनका जब धनुष टूटा तो विभिन्न धनुष के जितने जो अन्य अलग अलग भाग थे वे सब बदलकर पुष्प में परिवर्तित हो गए टूटने के बाद। तो चलो, लेखक कहता है ठीक है, ये बात ठीक ही हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश यानी बीच का भाग, कि मध्य देश चमेली बन गया। मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। विद्रुम माने होता अनार या दानिम, की अनार की बनी हुई जो निम्नतर कोटि यानी जो निचला बिल्कुल हिस्सा था वो बेला बन गई। और स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। फिर से देखिए जरा कि जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह यानी बीच के स्थान के आसपास का स्थान वह टूटकर गिरा और मौलसरी के पुष्पों में बदल गया। और नील मणियों का बना हुआ जो कोटि देश था वह यानी कोटि के क्षेत्र का देश माने भाग, वह भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में बदल गया। और सबसे सुंदर बात लेखक कह रहा है कि वो हुई जब मध्य देश टूटा और चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई और स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। यानी लेखक कह रहा है स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष, कामदेव का यह जो धनुष था जब वो इस तरीके से अलग अलग टूटा तो पुष्पों में बदल गया, फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। और लेखक कहता है जब भी कोई स्वर्ग की वस्तु होती है जब तक वो धरती से ना मिले तब तक मनोहर नहीं मानी जाती, वो अच्छी नहीं होती। परंतु लेखक कहते हैं आगे, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह है क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? लेखक कह रहा है कि मैं इसको क्या मानूं, इसको पुराणकार यानी पुराण जिसने रचा उसकी कल्पना मानूं या ये मानूं कि ये जो फूल हैं वो भारतीय संसार में अगर आए तो गंधर्वों की देन है, यानी कामदेव जो गंधर्व हैं, कामदेवता को गंधर्व कहा गया कि उनकी देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। लेखक कह रहा है कि एक समय जब कालिदास का समय था उस समय ही कालिदास ने अधिक चर्चा की, फिर इसके बाद या उसके आसपास भी लोगों ने की, लेकिन फिर इसके बाद भारतीय साहित्य से ये अदृश्य हो गया। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है, मदिरा जैसा,
जो गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले थे? लेखक कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में इसका विधान सुरक्षित रह गया है, माने इसकी विधि बताई गई है कि सोम की उत्पत्ति कैसे हुई या सोम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गंधर्व एक जाति है जो लगभग मनुष्य के ही जैसी होती है, लेकिन मनुष्य नहीं होती। और लेखक कह रहा है तो क्या ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले, यानी गंधर्वों से मिले? आगे देखें, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि माने तो भी पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में भी मिलते हैं। यानी लेखक कह रहा है कुछ बातें मेरे मन में आ रही, वो बातें ये हैं कि यक्ष और गंधर्वों की जिनकी चर्चा की जा रही, जिनमें कुबेर, सोम यानी चंद्रमा, अप्सराएं आदि हैं, इनकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में भी है और पुराने साहित्य में इनको देवता के रूप में माना जाता था। इन सभी को, कुबेर हो चाहे चंद्रमा हो, सोम हो या अप्सराएं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताया गया और बौद्ध साहित्य में तो इनको बाधा देते हुए अर्थात भगवान बुद्ध की तपस्या में बाधा उत्पन्न करते हुए भी इनको पाया गया, यक्षों को, गंधर्वों को, अप्सराओं को। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों की अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। अब लेखक कहते हैं इधर कि महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं, कई कहानियों का जिक्र है जिसमें जिन स्त्रियों को संतानार्थिनी अर्थात जिनको संतान चाहिए होती थी, संतान की इच्छा होती थी, वे वृक्षों के अपदेवता यानी किसी विशेष वृक्षों के पास जाती, जिनका एक अधिष्ठाता मालिक अपदेवता होता था, उस वृक्ष के पास जाकर ये संतान की कामना किया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतया विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे और उस समय यक्ष और यक्षिणियों को, यक्षिणी कहलाती यक्ष पत्नी, इनको बड़ा विलासी यानी भोग विलास में लिप्त और उर्वरताजनक यानी उत्पत्ति में सहायक देवता समझा जाता था। उत्पत्ति माने संतान की इच्छा पूर्ण करने वाले। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। कुबेर को अक्षय निधि के अधीश्वर यानी अक्षय माने जो कभी समाप्त हो, निधि माने खजाना भंडार, यानी कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है, अधीश्वर माने स्वामी। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है, जुड़ा है। यानी जो यक्ष लोगों से यक्षमा, जिसको टीबी रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, वो रोग जो है वो यक्षों से ही संबंधित है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। अब लेखक कहता है भरहुत, बोधगया, सांची आदि में जो मूर्तियां अंकित हैं उसमें ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें संतान अर्थनी अर्थात संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियां वृक्षों के पास इसलिए जाती हैं ताकि उनको यक्षों का सानिध्य प्राप्त हो सके, संग प्राप्त हो सके और उनकी संतान की इच्छा पूरी हो जाए। और इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटी देश में अर्थात कमर में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। माने एक जो मेखला कहने का अर्थ है जो कमर में जो जंजीर टाइप की पहनी जाती है, जिसको हम कमरबंद भी कहते हैं, वो पहने हुए हैं केवल कमर में और पूर्णतः लगभग नग्न है। तो उन स्त्रियों के चित्र मौजूद है इन जगहों पर कि जो संतान की इच्छा के लिए यक्षों के पास जाया करती थी। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। स्त्रियों के चरण तारण से उसने दोहत का संचार होता है। दोहत माने गर्भ, सुंदियों के चरण तारण से उनमें दोहत का संचार होता है, माने गर्भ या पुष्प उत्पत्ति, या ये कहें कि खिल जाते हैं। जैसे उनके सुंदियों के चरण पड़ते हैं तो ये फूल और खिल जाता है और इसमें एक सौंदर्य प्रकट हो जाता है। और परिवर्ती धर्म साहित्य में यानी बाद के धर्म साहित्य में, परिवर्ती माने बाद के धर्म साहित्य से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। यानी बाद के धर्म ग्रंथों में यह पाया गया कि चैत्र शुक्ल की अष्टमी को स्त्री अगर व्रत करे और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण कर ले, माने खा ले, तो उसके संतान की इच्छा पूरी होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। अशोक कल्प, अब कल्प इधर क्या है इसको समझें। किसी भी पेड़ के 5 अंग होते हैं जिसमें जड़, पत्ती, फूल, बीज, उसकी लकड़ी वगैरह, इस प्रकार से उसके 5 अंग होते हैं जिसको पंचांग बोलते हैं। और उसी पंचांग की मदद से एक कल्प बनाया जाता है, यानी ऐसा मिश्रण बनाया जाता है जिसको हम कल्प कहते हैं। तो उस अशोक कल्प में, यानी ये कहें कि औषधि बनाने की विधि को भी हम कल्प समझ सकते हैं कि अशोक कल्प में ये बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धप्रद समझकर व्यवहृत होता है, यानी सफेद अशोक के फूल का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में तांत्रिक लोग करते हैं। और लाल स्मरणवर्धक होता है, यहाँ स्मरणवर्धक नहीं, स्मरवर्धक यानी काम उत्तेजक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल कुंजटी काच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है? कुंजटी काच्छन माने होता है कोहरे से ढका हुआ, प्राचीन काल का जो कोहरे से ढका हुआ आकाश, यानी कहने का मतलब जो मुझे प्राचीन काल का समय ज्ञात नहीं, मैं उस समय में जाना चाहता हूं और इसके बारे में पूरा जानना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंख कहाँ हैं जो उस आकाश में उड़ सकूं। अर्थात मेरे पास, लेकर कह रहा है, कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिसकी मदद से मैं वहां तक पहुंच सकूं।
आगे देखें, वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। अब लेखक कहता है, लेकिन ये बात तो मुझे जो मैं जानना चाहता हूँ ये प्राचीन समय की बात है और आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, यानी कई जातियां आई जिनका आर्यों से युद्ध हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। यानी जो जातियां आर्यों से संघर्ष करने के लिए आई, उन्होंने आर्यों की अधीनता नहीं मानी, अर्थात उनके अंडर में रहना, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके अंडर में रहना, उनके शासन में रहना स्वीकार नहीं किया। तो वे ज्यादा गर्वीली थी, माने घमंडी थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण भी। यह पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनी जात मान ली गई। लेखक कह रहा है आर्यों से जितनी जाति, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, जो भी हो, सबका आर्यों से संघर्ष हुआ, लेकिन बाद में इन्हीं सब जातियों को देवयोनी मान लिया, यानी देवता मान लिया गया। और पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, माने घमंडी जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना, यानी आर्यों की अधीनता असुरों ने कभी स्वीकार नहीं की। फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों से हुआ। ये भी जातियां हैं, पुराणों में इनका बहुत जिक्र है, चर्चा है। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। लेखक कहता है कि दैत्यों से संघर्ष हुआ आर्यों का, दानवों से, राक्षसों से, असुरों से, लेकिन गंधर्वों से और यक्षों से नहीं हुआ, क्योंकि ये शांति प्रिय जातियां थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। लेखक कहते हैं कि यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां भरहुत, सांची और मथुरा आदि में पाई गई, उनकी गठन और बनावट देखने से ये पता चलता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। जो हिमालय का देश है, यानी हिमालय क्षेत्र में ही ये सब रहते हैं। तो मैं यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि ये हालांकि देवी योनियां हैं, लेकिन पृथ्वी पर यदा कदा इनका विचरण ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अन्य देव योनियों का उपनिवेश है और इनका भी अस्तित्व रहा है धरती पर। अब आगे देखते हैं, इनका समाज संभवतः उस स्तर का था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम। पुनालुवन सोसाइटी माने बहुत पुराना। लेखक कह रहा है इनका जो समाज था शायद इस स्तर का था कि आजकल के पंडित माने ज्ञानी लोग पुनालुवन सोसाइटी से कहते हैं, और आदिम माने प्राचीन, और शायद इनका अस्तित्व इससे भी प्राचीन रहा हो। परंतु वे नाच गाने में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरी और भालुओं की भांति कृषि स्थिति में नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। लेखक कह रहा है कि जो ये सब लोग थे, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा आदि, ये तो ना तो कृषि में इनको कोई महारत हासिल थी, ना व्यापार में, लेकिन नाच गान में ये कुशल थे। वे मणि रत्न और यक्ष वगैरह जो थे वे धनी थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, यानी मणि और रत्नों का संधान उनको कैसे प्राप्त करना है, उनके मंत्रों की विधि वे सब जानते थे। यानी यक्षों को तंत्र का ज्ञाता कहा जाता है। जो तमाम तांत्रिक मंत्र वगैरह होते हैं वे सब यक्ष उनसे परिचित होते हैं, और तमाम जो भू के अंदर, जमीन के अंदर जो संपदा होती है, उन सबके ज्ञाता भी यक्ष लोग होते हैं। तो पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे, निधि माने खजाने, और अनायास धनी हो जाते थे। यानी यक्ष लोग इनसे संबंधित संधान, यानी कैसे प्राप्त करना है उसको जानते थे, मंत्रों की तांत्रिक क्रियाएं जानते थे, जिस कारण से पृथ्वी के अंदर जो भी संपत्ति है उन सबको ये प्राप्त कर लेते थे और धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। यानी यही लेखक कह रहा है, यही वो कारण था जिस कारण विलासी अधिक थे, यानी कामकाज नहीं करते थे, उनके पास धन बहुत था, इसलिए ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। परिवर्ती काल में यह बहुत खुशी जाति मानी जाती थी, यानी इसके बाद के काल में इनको बहुत प्रसन्न जाति माना जाता था, यानी आनंद प्रिय। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, वे एक ही श्रेणी के थे, यानी एक ही प्रकार के जाति के लोग थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब बनना पड़ा, माने आज्ञाकारी बनना पड़ा। मुहासिब का मतलब होता है कि जो साथी, जैसे राजा और नवाबों के दरबार में कोई व्यक्ति मन बहलाने के लिए नहीं लगा होता है, उसको बोलते मुहासिब। लेकिन काम देवता को, यानी गंधर्व देवता माने काम देवता को अपनी गंधर्व सेना यानी गंधर्वों के साथ इंद्र का, यानी जो स्वर्ग के राजा, उनका मुहासिब बनना पड़ा, और शायद यही कारण है कि इनको फिर देवी योनि ही मान लिया गया। वह मनोरंजक कथा है, यानी कैसे ये मुहासिब बनी इसकी एक कथा अलग है, मनोरंजक है जो, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए, यानी लेखक कह रहा है उन सब बातों की चर्चा यहाँ क्यों की जाए। प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। अब बहुत पुराने जमाने में आर्यों को बहुत सारी जातियों से निपटना पड़ा, जिसमें राक्षस, दानव, दैत्य सब थे। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी अर्थात तैयार नहीं थी, परिवर्ती साहित्य में उनको स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। तो लेखक कहते हैं परिवर्ती साहित्य में, यानी बाद के साहित्य में, जो गर्वीली जातियां थी, जिनका आर्यों से बहुत संघर्ष हुआ, झुकने को तैयार नहीं थी, उनको घृणा की दृष्टि से देखा गया, और जो सहज ही मित्र बन गई आर्यों की, उनके प्रति अवज्ञा उपेक्षा का कोई भाव नहीं रहा, अर्थात उनको मित्रवत ही देखा गया। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये सब वे जातियां हैं जिनका मनुष्यों से संघर्ष हुआ, जिसमें असुर, राक्षस, दैत्य, दानव ये पहली श्रेणी में रखे जाएंगे, और यक्ष, गंधर्व, किन्नर
जिनको आज के युग में हिजड़ा बोलते हैं, सिद्ध ये भी एक प्रकार की जाति, विद्याधर ये भी जातियां हैं, बानर भालू ये सब दूसरी श्रेणी में। परिवर्ती हिंदू समाज में इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मान, परिवर्ती हिंदू समाज यानी बाद का जो हिंदू समाज है वो, यानी उस समय के बाद का जो हिंदू समाज है वो इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, यानी सब अद्भुत शक्तिशाली लोग होते थे। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता था, इन सबको देवता बुद्धि का पोषण करने का अर्थ इन सबको देवता ही मानता है। अब आगे देखें, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। लेखक कहता है कि जो अशोक की पूजा से संबंधित जो चर्चा है या अशोक की पूजा की जो देन है, यानी कहां से अशोक की पूजा आई, वो यक्षों और गंधर्वों से आई। और प्राचीन साहित्य में इसका सरस वर्णन भी मिलता है, यानी आनंदपूर्ण वर्णन भी मिलता है कि अशोक के वृक्ष की पूजा का उत्सव भी मनाया जाता था। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, इसे मदनोत्सव कहते थे। तो लेखक कहते हैं कि असल जो पूजा वास्तव में अशोक की नहीं, उसके जो अधिष्ठाता जो मालिक देवता है, कंदर्प देवता, काम देवता, उनकी होती थी, और इस पूजा को मदन उत्सव भी कहा जाता था। मदनोत्सव महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। महाराज भोज ने की जो रचना है सरस्वती कंठाभरण, उससे पता चलता है कि मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। और मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मालविकाग्नि मित्र भी एक रचना है और रत्नावली भी एक रचना है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास की रचना है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों यानी गुच्छों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। लेखक कहता है फिर उस उत्सव की मुझे याद आ जाती है जब मैं इनके स्तबकों को देखता हूं। राजघरानों में साधारणतया रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी, अर्थात राजघराने की जो नारियां रहती थी वे अपने नुपुरों में इन पुष्पों को पहना करती थी, और जब उनका आघात, जब वो चलती थी, ठोकर लगती थी, आघात लगता था तो ये पुष्प खिल उठता था। और कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी, यानी अपने स्थान पर अन्य सुंदरियों को नियुक्त करने का अर्थ है कि जिस काम के लिए रानी को राजा के पास जाना चाहिए था, उस कार्य के लिए वो किसी अन्य सुंदरी को भेज दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया, पल्लव माने पुष्प, कोमलतर गुच्छ यानी और भी कोमल गुच्छ आया। अलग तक से रंजित, अलग तक माने होता है महावर की, अलग तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ, यानी जो निचला देश है, निचला क्षेत्र है वो आहत हुआ, यानी अशोक और खिला। जब जो नुपुर पहने हुए जो स्त्री जिसके पैर में महावर भी लगा है, तो जब ये पैर में अपने पहनती थी तो बड़ा खिल उठता था। और ये नीचे हल्की रुंझुन यानी झुनझुन की आवाज और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसले माने कोमल पत्ती, किसले और कुसुम स्तबकों यानी फूल के गुच्छों की मनोहर छाया के नीचे इस फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। कि लेखक कहता है, अब ये मदन उत्सव की बात हो रही कि जब ये मदन उत्सव मनाया जाता था तो स्त्रियां क्या करती थी, किसलय और कुसुम स्तबकों की छाया के नीचे इस फटिक के आसन पर अपने प्रिय यानी अपने पति को बैठा देती थी, को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी, और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। बसंत पुष्पों की यानी बसंत के समय, बसंत में ये मनाया जाता है मदन उत्सव, तो फिर बसंत के समय और भी जो पुष्प होती थी उनकी अंजलि बिखेर देती थी। कहने का मतलब और भी पुष्प अपने हाथों से अपने पति के चरणों में डाल देती थी, यानी अपने पति को ही कंदर्प देवता मानती थी। ये अर्थ है। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ, माने नशा से युक्त, आनंद प्रत नशा को मादक बोलते हैं, मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। लेखक कहता है आज भी ये मादकता अशोक के फूल है, लेकिन अशोक के फूल को आज कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी स्मृति मामूली स्मृति जुड़ी हुई है, यानी अशोक की जो स्मृति है क्या साधारण है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल से लहरा रहा है। कि लेखक कह रहा है अगर भारतवर्ष के सुवर्ण युग की बात की जाए, यानी प्राचीन समय की अगर बात की जाए, तो पूरा प्राचीन समय इस पुष्प की सुगंध से लहरा रहा है, प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, यानी मनुष्य उतना ही याद रखता है जितने से मनुष्य का काम चल रहा है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य, इस धरती का मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, वो वही चीज अपने साथ रखता है जिससे उसका काम चले, और जिससे उसका काम नहीं चलता या जो चीज उसके काम की नहीं बचती उसको वो फेंक देता है। और शायद अशोक भी आज इस स्थिति को प्राप्त किया, अशोक को कोई याद नहीं कर रहा, तो निश्चय ही शायद ये अशोक का फूल मनुष्य की, संसार की स्वार्थ की भेंट चढ़ गया, यानी पूरे संसार को लेखक ने स्वार्थ का अखाड़ा कहा, जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय अर्थात सजा हुआ हो, सुंदर हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत माने मजी हुई शुद्ध रुचि का ही प्रतीक।
लेखक कहता है चाहे वो जितना मनोहर हो, रहस्यमय हो, अलंकार में कुछ भी हो, लेकिन उस समय जब सामंत सभ्यता चलती है, जब राजा राजा महाराजे हुआ करते थे, उस समय की जो लोगों की रुचि थी वो इस पेड़ में थी, इस पुष्प में थी, इस उसी का ये प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। अर्थात उस समय के माहौल में ये पुष्प बड़ा हुआ और ये सभ्यता बड़ी हुई, तो उसी सभ्यता की ये देन है और उसी समय इसको बड़ा महत्व भी मिला था। लेखक का कहने का अर्थ ये है। और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, यानी जो सभ्यता लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी, उसी सभ्यता की ये देन है, उसी सभ्यता की रुचि का ये पुष्प प्रतीक है। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधामी मिट गई। यानी वे सब चीजें जो पहले होती थी, सामंत नहीं रहे, समाज भी उस टाइप का नहीं रहा, और वो मदनोत्सव जो मनाया जाता है वो भी अब नहीं रहा, उसकी भी धूमधाम खत्म हो गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। यानी अब जो संतान कामनी स्त्रियां मदन उत्सव में जाती थी और यक्षों से प्रार्थना करती थी, यानी किसी पेड़ के पास जाकर जिसके अधिष्ठात्र यक्ष होते थे उनसे संतान की प्रार्थना किया करती थी, प्राय अर्धनग्न जाकर, तो शायद अब वे ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको उन यक्षों से भी अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। जैसे पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, यानी इनका स्थान इन सब ने ले लिया, पीरों ने, भूत भैरवों ने और काली दुर्गा ने। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गए, यानी अशोक की इस तरीके से स्थिति हुई। आगे देखिए, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक कह रहा है कि अशोक की स्थिति को देखकर मुझे मनुष्य की जो दुर्दम, यानी जिसको दबाना मुश्किल हो, जिसको कठिनाई से दमन जिसका किया जा सके, इस दुर्मम निर्मम धारा यानी जीवन की जो धारा है, इसका मुझे हजारों वर्ष का जो रूप है वो साफ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से मनुष्य ने अशोक को अपने स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोमती चली आ रही है। यानी मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जो जीने की इच्छा है, वह इतनी निर्मम है, यानी मनुष्य के पास दया नहीं, और मनुष्य ने जो व्यर्थ की चीजें थी, चाहे वो संस्कृति हो चाहे सभ्यता हो, उसके वृथा मोहों को रौंद दिया, यानी मनुष्यता आगे बढ़ गई। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती है जीवन धारा आगे बढ़ी। यानी मनुष्य की जिजीविषा, जीने की इच्छा को, मनुष्य की जीवनी शक्ति को बड़ा निर्मम लेखक ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में जो चीजें सहायक थी, मनुष्य उसको तो साथ लेकर चला, और जो चीजें सहायक नहीं थी, अब वो चाहे कोई सभ्यता हो, संस्कृति हो, चाहे स्वयं अशोक हो, चाहे धर्माचार हो, चाहे विश्वास हो, यानी धर्म के आचार, चाहे विश्वास हो, चाहे उत्सव हो, व्रत, कुछ भी हो, सबको धोती बहाती मनुष्य की जीवन धारा चली गई। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, यानी मनुष्य को इन संघर्षों से बहुत बड़ी शक्ति मिली। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। लेखक कह रहा है आज जिस प्रकार का आज जो समाज है, समाज का जो रूप आज हमारे सामने है, उसमें ना जाने कितने त्याग हुए और ना ही जाने कितनी चीजों का ग्रहण हुआ, यानी कितनी नई चीजों को ग्रहण किया गया और पुरानी चीजों को त्यागा गया, तब इतना बदलाव आया। देश और जाति की विश्व संस्कृति केवल बात की बात है कि देश और जाति की संस्कृति की बात की जाती है, तो बात की बात है, इसमें बहुत कुछ मिलावट का आया, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, यानी शुद्ध कुछ भी नहीं है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा, यानी अगर शुद्ध कुछ है तो केवल एक ही चीज शुद्ध है कि मनुष्य की जीने की इच्छा, यानी मनुष्य की जीने की इच्छा में जो सहायक हुआ, मनुष्य ने उसको अपने को ग्रहण कर लिया अपने में, और जो नहीं हुआ सहायक उसको त्याग दिया, वो चाहे कुछ भी हो। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। यानी मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वो गंगा की अबाधित, यानी जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो, अनाहत, जिसको कोई आहत ना कर सके, ऐसी धारा के समान मनुष्य की जिजीविषा सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। जिस प्रकार से गंगा में सब कुछ डालने के बाद भी शुद्ध अशुद्ध गंगा पवित्र ही बनी रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य की जीवन धारा भी शुद्ध है और पवित्र है। इसने जाने क्या क्या पचा लिया। सभ्यता और संस्कृति को का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है, यानी सभ्यता और संस्कृति का मोह मनुष्य के मार्ग में, मनुष्य की जीवन धारा के मार्ग में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करता है। मोह धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा को टक्कर देता है, यानी धर्माचार के ज्ञान की बातें भी थोड़ी देर तक मनुष्य की जीवन धारा से टक्कर ले पाती है। यानी मनुष्य ने किसी को भी नहीं समझा, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं, यानी सब मनुष्य की जिजीविषा में बह गया, सब नष्ट हो गया। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, यानी जो भी मनुष्य की जीवन धारा में सहायक होता है मनुष्य उसको अंग बना लेता है और बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया। महाकाल यानी शिव, कि आपने बहुत बार, या महाकाल समय के विनाशकारी रूप को महाकाल समझ लें, रुद्र को, तुमने कितनी बार मदन देवता का यानी काम देवता गर्भ खंडन किया। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यानी धर्मराज के कारागार में भी क्रांति मचाई, यानी धर्मराज के काम में भी, कारागार माने जो कि कैद है, उसमें जो लोग बंद हैं उसमें भी क्रांति मचाई, यानी मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा भी तहस नहस कर दिया, यानी जो धर्मराज के कार्य हैं उसमें भी हस्तक्षेप किया। यमराज के निर्दय तारल्य को भी पी लिया, तारल्य को पी लिया, विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण कर दिया, यानी महाकाल की महिमा बताई कि इस समय ने सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्मराज से लेकर, यमराज से लेकर, विधाता से लेकर सब कुछ, विधाता के सर्व कर्तव्य अभिमान को भी चूर्ण कर दिया।
यानी मैं सब कुछ करता हूँ, इस अभिमान को भी चूर कर दिया, और यमराज के निर्दय तारल्य को भी पी लिया, यानी यमराज के अंदर जो निर्दयता है वो भी खत्म कर दी। तारल्य माने तरलता। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, यानी जो एक जड़िमा कहने का मतलब कठोरता है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो गया। यानी लेखक अब समय की बात, महाकाल माने समय की बात कर रहा है कि समय के प्रभाव में काम देवता भी कई बार उनका भी घमंड चूर चूर हुआ, धर्मराज के कारागार में भी क्रांति मची, यमराज का तारल्य भी पी गए, विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को भी नष्ट कर दिया, और जो भी मोह है चाहे वो संस्कृति और कला के नाम पर हो वो भी मोह नष्ट कर दिया, उसकी आसक्ति को मिटा दिया, यानी मोह को मिटा दिया। धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो भी जड़िमा है, यानी जो भी कठोरता है, उसमें का बहुत सारा भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है? ये कौन जानता है कि जो भी अब बचा है वो भी सब नष्ट हो। कुंठ नृत्य मानी ऐसा नृत्य जो सबको कुंठित कर दे, तेजहीन कर दे। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी, यानी ये सब काल के चक्र में सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज जो परिवर्तित नहीं होगी वो है मनुष्य की जीवन धारा, जीने की इच्छा। मनुष्य हमेशा जीते ही चला जाएगा। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। लेखक कह रहा है कि जैसे कि आज मेरा मन अशोक के स्तबक माने गुच्छों को देखकर उदास हो गया, ना जाने कभी भविष्य में किसी और का हृदय भी किसी अन्य चीज को देखकर उदास हो जाए, उसके भी हृदय में उदासी की रेखा खेल उठे। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। लेखक कह रहा है कि आज अशोक के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं ये और जिए या न जिए, या जिन भी चीजों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूं, पता नहीं वो आगे जिए भी या ना जिए, कौन जानता। क्या मैं अशोक से उदास हुआ हूं? माया काटे कटती नहीं। लेखक कह रहा है क्या मैं अशोक से उदास हुआ? अपने आप से प्रश्न करता है। माया काटे कटती नहीं, यानी माया का खेल बड़ा निराला है। जो ईश्वर को करना है, जो समय को महाकाल को करना है, वही होना है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। लेखक कह रहा है समय महाकाल में सब कुछ बदलता है, नष्ट होता है, फिर परिवर्तित होता है, फिर बनता है। तो उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे, यानी लेखक कह रहा है कि मैं उस समय के शिल्प और साहित्य को देखकर और साहित्य को पढ़कर मेरा मन बड़ा मसल रहा है, यानी मन को बड़ी पीड़ा हो रही है इन सब चीजों को देखकर। अशोक के फूल ही नहीं किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। लेखक कह रहा है कि अशोक के केवल फूल से ही मुझे मेरे हृदय को कष्ट नहीं हो रहा, किसले उनकी पत्तियों से भी कष्ट हो रहा है। कालिदास जैसे महाकवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलयों को भी मनमत्त करने वाला बताया था। कालिदास ने तो अशोक के केवल फूल को ही, पुष्प को ही मनमत्त यानी मादक नहीं बताया, किसले को भी बताया। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो, यानी इसलिए मनमत्त बताया कि यदि वो प्रिया, दयिता माने प्रिया, यानी प्रेमिका के अगर कानों में वो झूल रहा है तो निश्चय ही मनमस्त करने वाला है। तो फिर इसके लिए महाकवि कालिदास ने आगे कहा किसलय प्रसवोपि विलासिनाम मदयिता दयिता श्रवण अर्पिता, यानी किसलय विलास को उत्पन्न करता है जब वो प्रेमिका के कानों में झूलता है, उसको अर्पित होता है। परंतु शाखाओं में लंबित वायु ललित किसलयों में भी मादकता है। शाखाओं में लंबित माने पड़े हुए। अब जो अशोक के जो किसले हैं, जो पत्तियां हैं, वो शाखाओं में भी अगर हैं और वायु से ललित यानी वायु में खेलती हुई डोलती हुई भी हैं तो भी मादक है। और मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, माने उठ रही है, एक उल्लास उठ रहा है, झंझावाद, एक झोंका आ रहा है। मैं सचमुच उदास हूं। लेखक कह रहा है मैं इस तरीके की स्थिति देखकर बहुत उदास हूं। अशोक की स्थिति मुझे नहीं देखी जाती। आगे देखें, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? कि लेखक कह रहा है जब महाकाल ने सब कुछ नष्ट कर दिया, कि हर चीज में परिवर्तन कर दिया, तो जिस संस्कृति को आज हम बहुत बहुमूल्य मान रहे हैं, वर्तमान संस्कृति, क्या वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। यानी सम्राटों और सामंतों ने जिस आचार्य निष्ठा यानी आचार्यों गुरुओं के प्रति जिस निष्ठा को बड़ा मोहक और मादक रूप दिया था, और आचार्य का मतलब है सर व्यवहार निष्ठा भी समझ, आचार निष्ठा कहा तो व्यवहार निष्ठा भी, यानी व्यवहार निष्ठा को, जिस आचार निष्ठा को सम्राटों सामंतों ने इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को महार्ग समझा था यानी महंगा समझा था वह लुप्त हो गया, वह भी लुप्त हो गया। और मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी, यानी जो आनंद की राशि उमड़ी, जो मध्य युग के जो मुसलमान रईस बड़े लोग थे उनके अनुकरण पर, उनके हिसाब से चलने पर या उनके समय जो रस राशि उमड़ी वह बाष्प की भांति उड़ गई, यानी वो भी नष्ट हो गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसाय युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? लेखक कहता है कि ये जो आज का समय जो मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ है, मध्य युग के बाद आया व्यवसाय युग है, इसका कमल भी ऐसे ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, यानी महाकाल समय जब आगे अपनी चाल चलेगा तो धरती जैसी समय का पद का आघात यानी चोट लगेगी, तब और भी स्थिति दूसरी होगी, धरती धसक जाएगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका यानी उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका यानी जितने बार वो नृत्य करेंगे
उस प्रत्येक चारिका से कुछ ना कुछ, यानी चाल से कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी, यानी हर चीज नष्ट हो जाएगी, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। कि लेखक आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। मार विजय यानी मार कामदेव का प्रतीक है। असल में मार मदन का ही नामांतर है, नाम का अंतर, यानी मदन देवता यानी काम को ही मार कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने मार विजय जब कामदेव को जीता तो उसके बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी, यानी बहुत सारे सन्यासी बुद्ध धर्म में आ गए। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। फिर बौद्ध धर्म में बहुत मधुर और मोहक साहित्य भी आया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। फिर यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता, जो वज्र को अपने हाथ में लेकर चलते हैं, अर्थात यह इंद्र, इस धर्म में घुसे। और अब यहां हम इंद्र ना भी समझें तो वज्रपाणी नामक देवता ही समझ सकते। ये यक्ष थे जो इस धर्म में घुस गए। वैराग्य प्रमाण, जिसमें वैराग्य प्रधान जो धर्म था, यानी बौद्ध धर्म में आ गए। अब घुसने का अर्थ है कि इसमें इनकी पूजा पाठ होने लगी या इनका प्रवेश हो गया और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धन मार्ग प्रचलित हुआ। और वज्रपाणी नाम के जिनको देवता कहा गया है, उन्होंने वज्रयान का अपूर्व धर्मार्ग प्रचलित किया। कहने का मतलब इसके पहले वज्रयान शाखा नहीं थी, वो शाखा बन गई बोधिसत्वों, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनके शिरोमणि बन गए। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे उनमें मदन देवता ने आसन पाया, अर्थात काम भी उसमें प्रवेश कर गए, काम देवता भी। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए। यानी जब काम देवता आए तो एक अजीब आंधी चली काम की, यानी राग अनुराग की विशेष आंधी चली। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए, यानी सब बह गए, यानी सब उसी धारा में बहने लगे। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योगस्य भोगस्य करस्य एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। यानी उस समय सुंदरी साधन तत्प्रणाम की सुंदरियों की साधना होने लगी, माने अप्सरा साधना, जिसमें योग और भोग आदि सब की महिमा प्रस्तुत हुई। यानी कहने का मतलब यह कि जब कामदेव का प्रवेश हुआ बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में, वज्रयान शाखा बनी जब वज्रपाणी नामक यक्ष के आने से, तो ऐसी आंधी चली काम देवता की किसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए, सब बह गए, क्योंकि सब भोग और योग को दोनों को एक ही समझा जाता था और अधिकतर सुंदरी साधन में तत्पर रहते थे साधक वगैरह, योगी वगैरह। सुंदरी साधन कहने का मतलब स्त्री साधना, ऐसी साधना जिसमें अप्सराएं, यक्ष, यक्षणी वगैरह जो वाम मार्गी दक्षिण मार्गी साधना है वो सब होने लगी। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। अभिचार माने झाड़ फूक, जादू टोना, और अशोक ने इनमें भी सहायता दी, यानी अशोक का प्रयोग इनमें भी होने लगा। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। कि लेखक कह रहा है मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ इसमें, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उस समय कैसे सब योग और भोग दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे, चाहे बौद्ध हो, शैव हो, शाक्त हो, कोई भी हो। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। लेखक कह रहा है क्या यह भी मनुष्य की जीवनी शक्ति है कि जो अपने अभियान पर निकली थी और इस पक्ष में भी आ गई, जिसमें भोग और योग को मिलाकर देखा जाने लगा। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई। अब लेखक कह रहा है ये कौन पुष्ट करेगा इस बात को, कौन कहेगा कि जो ये योग और भोग का साथ में जो मत बना, वज्रयान जो शाखा बनी, कितने विध्वंस के बाद, कितने बार कई चीजें नष्ट होने के बाद ये चीज बनी। अशोक स्तबक का हर फूल, यानी अशोक के गुच्छे का हर फूल, हर दल यानी हर पत्ती, फूल का जो दल होता है, एक फूल की एक पत्ती को दल बोलते, हर दल इस विचित्र परिणति यानी बदलाव की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झवरा सा गुल्म है, कैसा झवरा सा गुल्म है। अब यहाँ गुल्म कहने का अर्थ है छोटा हिस्सा फूल का, फूल ही समझ ले, झवरा सा माने छोटा सा। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। गुल्म का अर्थ झाड़ी भी होता है, कि कैसा झवरा सा गुल्म है। तो लेखक कह रहा है, या गुच्छे को हम समझ लें, तो लेखक कह रहा है कि अब ऐसी स्थिति होने के बाद भी अगर हम उदास होते हैं तो फिर बेकार है, क्योंकि अशोक आज भी उसी मौज में है, यानी उसी स्थिति में जिस स्थिति में 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, केवल मनुष्य की मनोवृत्ति, यानी मन का भाव बदल गया। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। लेखक कह रहा है अगर एक अर्थ में देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला, सब मनुष्य की जिजीविषा के कारण बदला है, और अगर बदलता भी नहीं तो शायद काम ना चलता, और यदि वह ना बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता। यानी जो मशीन का रथ घर घर चलने का अर्थ है जो मशीनी युग आ गया और विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बहुत बुरा होता। और लेखक कह रहा है कि अगर ना भी बदलता और ये सब चीजें जो आज विज्ञान की ओर आ गया, व्यवसाय की ओर आ गया, ये सब भी अगर हो जाता तो अपने आप ही निश्चय ही बदलना पड़ता उस चीज को, हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है। लेकिन लेखक कह रहा है कि जो परंपरा थी, जो वो स्थिति थी वो प्राचीन समय की, वो पूरी नहीं बदली पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। लेखक कह रहा है कि अगर जैसे मैं पुराने विचारों को लेकर अगर इसके बारे में सोचूं तो मैं उदास होना मेरा लाजिमी है।
जायज है, यानी कोई भी मेरी तरह सोचे तो उदास हो सकता है, लेकिन अगर एक अर्थ में देखा जाए तो अशोक आज भी उसी मस्ती में है, मुझे उदास नहीं होना चाहिए। वह अपने को पंडित समझता है, यानी जो इस तरीके से सोचता है मेरी तरीके से, वो अपने आप को पंडित यानी ज्ञानी समझने की कोशिश करता है। पंडिताई भी बोझ है, और जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। लेखक कह रहा है जितनी ये पंडिताई यानी इस तरीके का अभिमान अगर रखा जाए, अपने आप को ज्ञानी समझने का बोझ, तो ये जितना बोझ भारी होगा उतना ही डुबाएगा। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, यानी जब पंडिताई यानी जब ज्ञान जीवन का अंग बन जाता है तो सहज हो जाता है। यानी जो अगर ये जो समझ है अगर हमारे जीवन का अंग बन जाए तो हमारे लिए सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, तब बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। लेखक कह रहा है कि अगर पंडिताई ना ज्यादा दिखाया जाए और सहज रहा जाए तो फिर कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है, उदास होने की भी जरूरत नहीं है, और अशोक का भी कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है लेखक। अब जिस अशोक को देखकर उदास थे उसी को देखकर कह रही देखो कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, कालिदास ने अशोक का रस लिया, अर्थात अशोक की चर्चा अपने साहित्य में की अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। लेखक कहते हैं कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो उदास होना बेकार है। आशा है ये जो अध्याय है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगली वीडियो में